ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 14 और 15वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 14, 15। और टेस्ट का प्रश्न, सबसे पहले श्लोक संबंधित हमने जो पॉइंट समझे हैं वो पॉइंट बताने हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। 222443। हाँ जी। पॉइंट बहन जी, विराट रूप में देवताओं के भिन्न योगी समुदायों के सब ऋषियों को देखा। विराट रूप धारण करता है। विराट रूप सूचक मनुष्य सृष्टि का पिता सारे सृष्टि में लगता है। अंत में जाकर के उसके 500-700 करोड़ बच्चों सृष्टि के अंत में सृष्टि विराट रूप धारण करते हैं। विराट रूप में देवताई दिखाई है, मनुष्य भी दिखाई है, ऋषि मुनि भी दिखाई है, राक्षस भी दिखाई है, पशु पक्षी पकड़ को विराट रूप में सब कुछ दिखाई हुआ है। मनुष्य सृष्टि बीज रूप, बाप विराट रूप पार्ट बजाते हैं। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। श्लोक 11 अध्याय में 40 श्लोक कहेंगे। ततः स विस्मया विष्टो रुष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतंजलि अभाषत। 11 अध्याय का जी। पश्यामि देवस्थः देह देहे सर्वस्तः भूत विशेष ब्राह्मण कमला दिव्या। अर्थ बताए बहन जी। नहीं माता जी, ठीक। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन जी। अच्छा जी, एक मिनट, रोल नंबर एक बार फिर से बताइए अपना। 222443 बहन जी। ठीक है। ठीक है बहन। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? नाइन 793 फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। क्या प्रश्न क्या है? पॉइंट बताइए, जो श्लोक संबंधित पॉइंट। हाँ जी। शास्त्रों में दिखाया चतुरानन पंचानन पंचमुख होता है, 4 मुख होता है। जो जब 4 मुख होता है यह पंचमुख होता है। संपन्न होने का यादगार शास्त्रों में लिखा हुआ है। टीवी में ब्रह्म को बोलते हुए ना सुना है, नहीं सुना। 4 मुख ब्रह्म बोलते हैं, नहीं सुना। एक जैसे बात बोलते हैं, 4 और 5 मुख अलग अलग बात बोलते नहीं है। एक जैसे आवाज एक जैसे बोलते हैं। ये संपन्न स्टेज की यादगार है, अधूरा स्टेज की यादगार नहीं है। जब उनका संपन्न स्टेज पुरुषार्थ संपन्न होता है, एक आवाज बोलता है, ब्रह्म को सो क्या बनते हैं? विष्णु बनते हैं। श्लोक बताए मैं जी। बताइए। हाँ, ततः सा विस्मयाविष्टो हुष्टारोमा धनंजय प्रणम्या शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। पश्यामि देवांस्तव देवदेवे सर्यान्तस्तदा भूत विशेष संगान् ब्रह्मणामीशं कमलासनस्थं ऋषींस सर्वानुमरगांस दिव्यान्। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है।
ओम शांति। रोल नंबर ओम शांति। 143 हाँ जी। अनासक्ति के कमलासन पर बैठे चतुरानन ब्रह्मा को कमलासन पर दिखाते हैं। ब्रह्मा ने जीवित होते हुए इतनी बड़ी सेवा की जिम्मेदारी होते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया और अपने बच्चों को भी जीवन मुक्तावस्था का पढ़ाई चढ़ाई। तो ब्रह्मा जो अनासक्ति के हैं वो इसीलिए कमल आसन पर बैठे हैं। श्लोक बताइए। पश्यामि देवान्तस्य देहे सर्वास्तथा भूतैश्चे सज्जेन ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थितं रंगाणी च दिव्यान। ओम शांति दीदी। ओम हाँ बताइए। हाँ 222881 जी मुरली मुरली पॉइंट है। अभी भगवान जिस तन में प्रवेश करता है वो तन ही विराट रूप धारण करता है। मनुष्य सृष्टि का जो पिता है अभी वही सारी सृष्टि में चक्कर लगाता है। उसी का फिर बाद में विराट रूप दिखाया, जैसे देवताओं को भी दिखाते हैं, मनुष्य भी दिखाते हैं, ऋषि मुनि भी, राक्षस भी और कीट पशु पक्षी पतंगे भी दिखाते हैं। ठीक है बच्चे जी, आप बताइए अभी तक आप विराट रूप के वर्णन में क्या क्या समझे हैं? फिर दीदी को श्लोकों के बारे में बता सकती हूँ, जैसे 9 के 4 में भी यही बताया है, मेरी लिंग मूर्ति में ही ये सारा जो जगत है ना इसी में तो समाया हुआ है, इसी से तो उत्पन्न हुआ है, इसी में समा जाएगा दीदी लास्ट में। भाई भगवान के जो विराट रूप है विशंकर की, इसकी योग ऊर्जा से ही सारी सृष्टि पैदा हुई है और इसी में समा जाएगी। ठीक है श्लोक दीदी, श्लोक सुनाऊं दीदी? बताइए। हाँ। तत्स्य विस्मय विष्टो रिष्टो रोमा धनज्ञ प्रण्यम शीर्षा देव कृतांजलि भाषत। अगला अगला है पश्यामि देवस्तव देव देहे सर्वास्था भूत विशेष संगान ब्राह्मण मीशम कमलासन ऋषिश्च सर्वानुश्च दिव्यान। ठीक है, उच्चारण एक बार फिर से सुनिएगा, थोड़ा सा अलग हो। ठीक है दीदी। आगे फोन अनम्यूट। हेलो। रोल नंबर 28,327 मधुबन। मधुबन, राउरकेला मधुबन, उड़ीसा। हेलो। हाँ जी, पॉइंट बताइए जो श्लोक संबंधित। हाँ जी बहन जी। पॉइंट है, जैसा सारा वृक्ष में बीज समाया हुआ होता है इसी तरह से विराट पुरुष के अर्थात देवादिदेव महादेव के शरीर में ही ये सारा कल्प और वृक्ष समाया हुआ है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आगे बताइए। पॉइंट पॉइंट फिर से बताएं बहन जी। हाँ जी, जैसा सारा वृक्ष में बीज समाया हुआ होता है इसी तरह से विराट पुरुष के अर्थात देवादिदेव महादेव के शरीर में ही ये सारा कल्प वृक्ष समाया हुआ है। ठीक है, तो उसके श्लोक लिए बताइए। जी ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलि अभासत। ठीक, ओम शांति। ओम शांति बहन।
राजा पाल भर के लिए सिंहासन छोड़ दे, इसका मतलब नहीं प्रजा राज करेगी। समझ में आया? बढ़िया बना। आपका आवाज आ रहा है, फोन म्यूट होने तक थोड़ा रुकिए। जी बहन जी। एकदम नमक परफेक्ट है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। जी। ओम रोल नंबर? शांति दीदी। हाँ जी, मानसा जी। 14,390। हेलो जी। हेलो हेलो, हेलो। आवाज नहीं आ रहा है? नहीं दीदी, आपका आवाज नहीं आ रहा था। ठीक है, बताइए अभी। हाँ जी दीदी, मना क्या बताना है दीदी? श्लोक पढ़ने हैं पहले, क्या करना है? पॉइंट, इस श्लोक संबंधित पॉइंट लिखा होगा ना आपने कोई? हाँ जी, इसमें दीदी मना जो जो नहीं लिखा है वो बताइए। ठीक है दीदी। इसमें बाबा ने वो चतुरानन पंचानन का बताया है कि जैसे शास्त्रों में दिखाया है, जो संगठित पंचानन ब्रह्मा चतुरानन ब्रह्मा दिखाए हुए हैं, उन जैसे उनके 5 मुख 4 मुख होते हैं। तो जो 4-5 मुख होते हैं वो संपन्न की यादगार है। तो वो सारे मना एक ही जैसे बात बोलते हैं, तो इसलिए संपन्न स्टेज की यादगार है। एक बाबा ने वो बताया कि ना जो बाप दादा ने क्या देखा कि ब्रह्मा बाप जीवन में रहते भी क्या थे भी जीवन मुक्त थे। इतने बड़े परिवार को संभालना किसी ने किसी की मना ये क्या कौन सी है, ये पहले मना पास्ट की बात है जो बताई हुई है 18 जनवरी 1969 से पहले की। तो मना सभी को संभालना, जोगी जीवन बनाना और सेवा में सदा मना आगे रहना और जिम्मेवारी होते हुए भी सभी से मुक्त रहना और हमें भी मना आगे बढ़ाना। तो ऐसा मना जो कमल का जो फूल दिखाते हैं, कमल आसन पर उसको दिखाते हैं ब्रह्मा को। तो मना कीचड़ की दुनिया में रहकर भी जीवन मुक्त रहना। तो ऐसे मना जीवन मुक्त रहना मना दुनियावी उससे बातों से परे रहना मना मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज थी। ठीक है। और श्लोक हाँ जी, श्लोक दीदी। ततः स विषम्याविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कीर्तंजलि अभाषत। पश्यामि देवास्तं देवदेहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंज्ञान् ब्राह्मणमीशं कमलासनस्थं मृच्छं सर्वानुरागशं दिव्यान्। ठीक है आंटी जी, थोड़ा सर्वानुरागशं सा उच्चारण अलग हुआ है। उत्तर लघु हुआ है। नहीं, आपने जो श्लोक पढ़ा ना वो थोड़ा सा अलग हुआ है, चरण हम्म, सुनिएगा पेपर। हाँ जी दीदी, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, इसके वर्ड थे ना जो काफी, तो इसको काफी अभ्यास करने के बाद भी ये पूरा नहीं बोला गया। ऐसे समय में नीचे जो संधि विच्छेद है ना वो अलग अलग करके पढ़ा कीजिए। ठीक है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे और फोन अनम्यूट है। इस श्लोक संबंधित जो भी पॉइंट्स है उनका सार बताइए, आखिर इस श्लोक में क्या समझा है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 14 श्लोक 15 श्लोक बताने के लिए बोला बहन जी। हाँ बताइए। हेलो। हाँ जी। पश्यामि देवांस्तवा देव देहे सर्वांस्तदा भूत विशेष संगान
ब्रह्माणमेकं कमलासनं ऋषींच सर्वानुरगांच दिव्यान्। इसमें बताया, ओ हे देवादिदेवा, मेरे द्वारा समर्पित अब आपके बने शरीर में सब देवताओं को तथा नंबरवार योग ऊर्जा युक्त प्राणियों की विशेष प्रकार की भिन्न योनि समुदायों को इस वटवृक्ष रूप सृष्टि वृक्षीय महादेव के व्यक्तित्व में पुरुषोत्तम संग में अनाशक्ति से कमलासन पर बैठे संपन्न बने चतुरानन को और उसी देश से श्रेष्ठतम शासक को संगठित पंचानन ब्रह्म की ज्ञानेन्द्रियों में सब ऋषियों को तथा तीव्र गति से स्थानांतरित सरकने वाले दिव्य सर्प रूप सन्यासियों को देखता हूँ। और अभी 15वें अध्याय में जो श्लोक है, इसमें जो कठिन श्लोक है, या तो आपको जिनका उच्चारण पढ़ना आ रहा है, आप वो श्लोक पढ़ते जाइए। फोन अनम्यूट होगा तो कोई भी 2 या 3 श्लोक पढ़ने हैं, अर्थ कोई भी नहीं पढ़िए, आज का श्लोक भी पढ़ सकते। इसके अलावा अगर पीछे के श्लोक किसी ने नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। रोल नंबर 22046। क्या बताना? हेलो। 11वें अध्याय के कोई भी श्लोक जो आप पढ़े नहीं है एक बार भी टेस्ट में, वो श्लोक 11वें जो अध्याय आप में पढ़ना, कोई भी 3 श्लोक पढ़िए, अर्थ नहीं पढ़िए। ठीक है, 11वें अध्याय में ही। हाँ जी। हाँ ठीक है। अर्जुन उवाच। पहला, मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम् यत् त्वया उक्तं वचः तेन मोहः अयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि च अव्ययम्। तीसरा, एवं एतत् यथार्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तमा। ओम शांति। अभी तक विराट रूप के वर्णन के बारे में आप क्या समझे वो बताइए। विराट रूप में महादेव का व्यक्तित्व में कमलासन में संघटित ब्रह्मा चतुरानंद संपन्न रूप और वही पंचानन 5 मुख होते हैं, तो भी एक ही बात बोलते हैं। भगवान जिस तन में प्रवेश करते हैं वो तन भी विराट रूप धारण करता है। वो आत्मा मनुष्य सृष्टि का पिता ही है, सारी सृष्टि में चक्कर लगाता है। अंत में जाकर उसके 500-700 करोड़ बच्चे सृष्टि विराट रूप धारण कर लेते हैं। इस विराट रूप में देवता भी देखा है और मनुष्य भी है, ऋषि मुनि भी है, राक्षस भी है, पशु पक्षी पतंगे प्राणी सब कीट प्राणी भी है। और ठीक है। परिवार భక్తుల నయనం అనేక అద్భుత దర్శనం। ఓం శాంతి। हाँ जी। ఓం శాంతి। श्लोक पढ़िए। हाँ, అనేక భక్తుల నయనం అనేక అద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్య అనేక ద్యుతాయుధం దివ్య మాల్యాంబరం ధరం దివ్య గంధానులేపనం
सर्वाश्चर्यमयं देवं अनन्तं विश्वतोमुखं पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वान् ऋगांश्च दिव्यान्। और एक श्लोक पढ़िए। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टो रोम धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिः बभाषत। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो हेलो। रोल नंबर 604। 22,705। सतना की मतरी रुकिए आप थोड़ा। हाँ 6045 पढ़िए। श्लोक नंबर 11 का 14। तथा स विस्मयाविष्ट पृष्ठ रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि अभाषत। और 15 अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनंस्त ऋषिंश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। हेलो ठीक। हेलो बहन जी भाई बोलेंगे। ओम शांति बहन जी, रोल नंबर 4782। तो बहन जी मैं VCD का सार बताऊं? बताइए। VCD नंबर 2403, हेडिंग दिया है विराट रूप में देवताओं भिन्न योनि समुदाय सब ऋषियों को देखा। सार है भगवान जिस तन में प्रवेश करते हैं वह तन भी विराट रूप धारण करता है। जैसे गीता में भगवान का विराट रूप दिखाया है। उस विराट रूप में देवताएं मनुष्य मुनि ऋषि मुनि राक्षस कीट पशु पक्षी पतंग सब कुछ दिखाया है। लेकिन जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है उसका यह विराट रूप है। VCD 1141। संपन्न बने चतुरानन संगठित पंचानन ब्रह्मा। शास्त्र में दिखाया है चतुरानन पंचानन अर्थात 5 मुख होते हैं, 4 मुख होते हैं। लेकिन शास्त्रों में ये 4 मुख या 5 मुख वाला ब्रह्मा को संपन्न रूप में दिखाया है। क्योंकि टीवी में हम देखे हैं कि ये 4 या 5 मुख वाला एक जैसी आवाज और एक ही बात बोलते हैं। तो ये संपूर्ण स्टेज की यादगार है, इसीलिए ब्रह्मा स्व विष्णु बनता है। VCD 1422। अनासक्ति के कमलासन पर बैठे चतुरानन। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का आसन कमलासन दिखाते हैं। कमलासन का अर्थ हुआ कि कीचड़ की दुनिया में रहते भी आकर्षण में नहीं आना। तो यहाँ संगम पर ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे। इतनी बड़ी जिम्मेवारी परिवार को संभालना, सभी के जोगी जीवन वाला बनाना, सभी को जोगी जीवन वाला बनाना, सेवा की जिम्मेवारी संभालना, सेवा में सदा आगे बढ़ाना, सब प्रकार की जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्ति की मजे में रहे और सभी बच्चों को ऐसा भी बनाया। कहेंगे करण करावनहार एक बाप ही है। VCD 2417। महादेव की व्यक्तित्व में पुरुषोत्तम संगमी अनासक्ति के कमलासन पर बैठे चतुरानन। महादेव शंकर को कमल के फूल के ऊपर बिठाते दिखाया है। संपूर्ण गृहस्थी बनकर रहता है। घर गृहस्थी की कीचड़ में रहता है, कीचड़ में रहता है विस्पाई की तरह, लेकिन बुद्धि योग से उपराम रहता है। यह कमल फूल का गायन है। जैसे कि कमल फूल को कीचड़ में डुबा दो और ऊपर उठाओ तो कीचड़ की एक बूंद भी नहीं रहेगी। उस पाठधारी का ऐसा स्टेज है, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। ये कमल फूल जैसा जीवन बिताने वालों की यादगार है। वार्ता 1243। हेडिंग है देह में श्रेष्ठतम शासक। ईश्वर माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाला। मनुष्य की दुनिया में जो शासन करते हैं दंड विधान, मनुष्य की दुनिया में जो शासन करते हैं दंड विधान बताते हैं,
तो वो हिंसा करते हैं शारीरिक, लेकिन ईश्वरीय शासन ऐसा नहीं, शारीरिक की हिंसा करना नहीं सिखाता। ये तो आत्माओं को रियलाइजेशन करना सिखाता है। किसको फांसी पर भी नहीं चढ़ाता है, किसी को दंडे भी नहीं लगाता है, प्यार से पढ़ाई पढ़ाता है, किसी को टेढ़ी आंख से भी नहीं देखता है। ऐसा श्रेष्ठ शासक है जो इस दुनिया में ऐसा कोई हुआ हो और न ऐसा कोई न हुआ हो, और भविष्य में भी ना कोई होगा भी। सबसे अच्छा शासक होने के कारण उसका नाम रखा गया है ईश प्लस वरोई, मतलब ईश्वर। श्रेष्ठ शासन करने वाली परमपिता शिव परम पाठधारी हीरो पाठधारी में प्रवेश करता है। बहन जी श्लोक को पढ़ूं क्या? हेलो। बताइए। हाँ जी। हाँ जी बताइए। ततः स विस्मयाविष्टो तुष्टो रमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि अभाषत। 11/14, 11/15। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम ऋषिंश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। ओम शांति। आगे सपना के मतलब जी। ओम शांति दीदी। 22,707। 11वां का 9वां 10वां 11वां। संजय उवाच एवं उक्ता ततो राजनं महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थ परम रूपम ऐश्वरम अनेक वक्त्रम नयनम अनेक अद्भुतम दर्शनम अनेक दिव्याभरणम अदिव्यानेको नेको दत्त युधम दिव्य माल्याम्बरम धरम दिव्य गंध अनुलेपनम असर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्रुतो मुखम। आस्ते भी दीदी। नहीं मतलब जी बहुत धातु से हुए अभी इसलिए। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी रोल नंबर 2365 है। मैं बता रही हूँ। ततः सा विस्मयादिष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि अभाषत। इसमें अर्जुन उवाच पश्यामि देवस्तव देवदेहे सर्वस्य तथा भूत विशेषांगान् ब्रह्माण्डमीशं कमला आसन स्थ मृसीं च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। और इधर बताइए दीदी। ऐसे है मतलब तथा ये देखिए एक मिनट मतलब ये शब्द देखिए। एक तो कमला सनस्तम, कमल के आसन पर स्थित है ना, तो कमला सनस्तम ऋषिंच सर्वान उर्गांश्च दिव्यान। अलग अलग पढ़ेंगे तो आसान होगा, नहीं तो कहाँ रुकना है वो शायद समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उच्चारण गलत हो जाता है। ठीक है मतलब। हाँ वही लोग समझ में आता। ये बोल रही थी दीदी कुछ प्रश्न था, जैसे हम लोग जैसे गृहस्थी वाले हैं तो सुबह भी क्लास नहीं कर पाते हैं, शाम का जो क्लास हुआ जैसे 10 बजे का तो ठीक है हम लोग फ्री हो जाते थे, फिर आगे कुछ 1-2 घंटे करिए या कि फिर पीछे करिए शाम वाला क्लास, जैसे हम सुबह भी नहीं कर पाते फिर शाम को भी अटेंड नहीं कर पाते दीदी। वो तो ऐसे हुआ था कि कईयों ने बात ऐसे रखी कि दोनों सुबह का टाइम हो जाता है, तो जैसे जो
ड्यूटी वाले हैं तो उनको नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वैसे टाइम चेंज करना पड़ा तो था। फिर तो शाम का ये दीदी तो 1 घंटा देखने में पीछे है, फिर शाम करिए। के टाइम में बहुत कम लोग ज्वाइन हो पा रहे, ये भी है। शाम को बहुत ही कम लोग ज्वाइन हो पाते हैं। तो वही कि 1 घंटा ठीक है, लेकिन पीछे इसको करिए या देखना कि खुद पड़ेगा। अभी एडजस्ट जिसको करिए भी दीदी। प्रॉब्लम है वो अगर 98 वाले फोन पे बता देंगे, तो ज्यादा अगर ऐसे संख्या दिखती है तो फिर उस हिसाब से टाइम सेट करेंगे, क्योंकि अभी तो सभी टाइम सेट कर चुके हैं ना। अभी तो कोर्स वगैरह अलग अलग भाषाओं के चालू हुए हैं, तो सेटिंग थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुतों की बात अगर जाती है तो फिर उस हिसाब से टाइम चेंज करेंगे। 5-10 ही लोग हैं ऐसे तो फिर नहीं होगा। ज्यादा अगर संख्या है तो उस हिसाब से फिर टाइम कुछ सेट करेंगे, या तो कुछ ऐसे करना होगा। जी दीदी। अभी जिनको समस्या है वो फिर 98 के फोन में बता दे, तो वो फिर उस हिसाब से एक्शन ले। या तो ठीक यहाँ है। भी क्लास में अगर बताते हैं तो उस हिसाब से संख्या देख करके फिर कुछ सोचा जाए। ठीक है ना? ठीक ठीक है दीदी, ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति 11:14 ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलि अभाषत। पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्मणाम् ईशं कमलासनस्थं ऋषीं च सर्वान् ऊर्गान् च दिव्यान्। ठीक है, और कोई श्लोक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। जी। तत्र एकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडव तथा तदा। इस श्लोक का अर्थ क्या समझा है आपने? ये 11 का 13 है। देव 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 11 का 13 है, देखना पड़ता है ना। ये तो पांडुपुत्र पांडव ने देवादिदेव के उस विराट शरीर में अनेक रूपों के बटे हुए संपूर्ण जगत को एक में स्थित हुआ देखा। माने नौकाचर का जो रिलेट करता है। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। 27058 बಳ್ಳारी 10वें अध्याय का 10वां नंबर का। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यायुधम दिव्य मालांबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वच्छमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। और दीदी 12वां श्लोक है वो। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उपस्थिता यदि वाह सदृशी सा साध्या भासः तस्य महात्मनः। 15th आज का श्लोक। पश्यामि देवस्तः देवदेहे सर्वस्त भूत विशेष संगान ब्रह्माण्मिषां कमलासनस्त ऋषिश्च सर्वानुरगश्च दिव्यान्। गलत पढ़े थोड़ा सा। 15 वाला दीदी। हेलो 15 वाला गलत हुआ दीदी। हाँ जी, और एक पढ़ो। एक बार 15वें श्लोक का उच्चारण आप सभी देखिए, ताकि समझ में आए। कहाँ रुकना है वो शायद कईयों को पता नहीं चल रहा है। पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं
ऋषींश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। दीदी एक बार ट्राई कर लो। अभी आगे फोन आते। हेलो, हाँ दीजिए, एक बार कर लो एक दीदी, मिनट। हाँ आज जी, पढ़ लो। 2705 पढ़िए। हाँ जी। पश्यामि देवान् तव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्माणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वान् उरगान् च दिव्यान्। ठीक है, ठीक है, यहाँ एक शब्द छोड़ दिया, देवान तव देव देहे, देहे शब्द छोड़ दिया। ठीक है दीदी, हेलो, आगे फोन अनम्यूट है। हाँ जी, हेलो, रोल नंबर 8114 है दीदी, मानसा मधुबन। हाँ जी। पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वांच भूत विशेष संगान् ब्रह्माणम् ईशं कमलासन सत्थं ऋषीन् च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। इधर और तथा शब्द छोड़ दिए थे। ये जो है ना, सर्वान तथा भूत विशेष। संगान। ठीक है, अगला आगे। है, हाँ जी दीदी, अगला श्लोक है, नातु माम शक्से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे जोगम ऐश्वरम। अनेक बाहु अनेक वक्त नैनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य अवर्णम अनेक दिव्य वर्णम दिव्य अनेको दतायुधम दिव्य माला अंबरधरम दिव्य गंधनुलेपनम सर्वश्चर्य में देवम अनंतम विश्वतोमुखम। ठीक, आगे फोन अनम्यूट है। हाँ, ओम शांति। 12706। ओम 6 हाँ, 11 मधुबन का 13। हाँ, सूरत। मधुबन। सूरत। हाँ, हाँ हाँ, तत्र एकस्थं जगत्कृतस्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवः तदा। 14 है, ततः स विस्मयाविष्टो अष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलि अभाषत। 15 है, पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्था तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमिशं कमलासनस्थ मृषिमस्व सर्वानुगामं स्व दिव्यान्। देखिए और नीचे का लाइन देखिए, से एक मिनट रुकिए। हाँ, ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम ऋषींश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। दिव्यान् पढ़िए। सर्वानुगानस्व दिव्यान्। देखिए, ब्रह्मांडमीशम ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ कमलासनस्थम ऋषींश्च मृषींच सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। सर्वान बोल के फिर उर्गांश अलग से उच्चारण कीजिए। सर्वान् उर्गास्व दिव्यान्। आगे फोन अनम्यूट है। 28322। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी दीदी, पहले है 11 का 13वां श्लोक। तत्र एकस्थं जगत् सनं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडव तदा। 14 है, तत्स विस्मय विष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणमय शीर्षा देवम कृतांजलि अभाषत। 15वां श्लोक है, अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वानुरागश्च दिव्यान्। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है। हेलो 2510। हेलो ओम शांति। हेलो हेलो हेलो। एक सतना के भाई आप रुकिए। हाँ माता जी पढ़िए। हाँ, 11 का 10 पढ़ रही हूँ।
अनेक वक्त्रनयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्य दायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधम लेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्व। ठीक है जी। हाँ जी, आगे। दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपत उत्थिता यदि भासदृशी साक्षात् भासा तस्य महात्मनः। दीदी ठीक है दीदी, वो हमारी एग्जाम लेने वाली दीदी तो क्या हो गया ग्रुप का 8 का 11 से 19 लोग के बारे में बताया था, ग्रुप बनाया था। 20 लोग पढ़ने के बाद और 10 मिनट। हाँ ठीक। 3%। आगे लोग बताइए। हेलो 8776। हाँ जी। हाँ श्लोक है 13वां है। हेलो तत्र कस्थम जगत प्रतस्नम प्रविहितम अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। 14 है। ततः सा विस्मयाविष्टो चेष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलि अभाषत। 15वां है। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तो देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् अनुरागांश्च दिव्यान्। ओम शांति। माता जी भी हैं। हाँ जी। हाँ माता जी भी है। हेलो नंबर हेलो। हाँ जी, रोल नंबर 180। हाँ जी 180। बताइए श्लोक मतलब। 15 नंबर है। अर्जुन वाच पश्यामि देवांस देव देहे सर्वस्थिता भूत विशेष संगानम ब्रह्मा पमासिनम कमलासनम स्थे मृत विशेष सर्व। माता जी कोई आसान श्लोक पढ़ी, सारा उच्चारण ही गलत हो जा रहा है। प्रैक्टिस नहीं की आप, इसका मतलब कोई आसान वाला श्लोक पढ़िए जो उच्चारण आपको आ रहा है। अच्छा 13वां पढ़ रही हूँ। तत्र एकस्थं जगत कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अप्यस्यते देव देवस्य शरीरे पांडवः तदा। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो ओम शांति। ओम शांति। 21973 21973 भुवनेश्वर। ये में 11 का 13 है। तत्र एकस्त जगत कृष्णं प्रविभक्त अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। ये 11 का 14 है। ततस विस्मयाविष्टो हुष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि अभाषत। और 11 का 15 है। पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशिष्य संघान् ब्रह्मणाम् ईशं कमलासनस्थं ऋषिञ्च सर्वान् उर्गाञ्च दिव्यान्। हेलो आगे फोन अनम्यूट है। हेलो रोल नंबर। हाँ जी रोल नंबर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हेलो रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 26 बताइए। 541 26 मधुबन 5 आगरा। पढ़िए श्लोक। दीदी श्लोक तो ज्यादा नहीं आते, लेकिन पॉइंट के लिए हाथ उठाया था, पर मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ दीदी। ये मैं 11 का 7 पढ़ रही हूँ। यह एक जगत प्रत्यक्षम पश्यम अदा चराचरम मम देह गुणातीत यत चा अन्यत देशुम इत्यादि।
ठीक है दीदी, फिर से पढ़िए। इसी को पढ़ी दीदी। इसी को पढ़िए। यह एकस्मिन् जगत् कृत्यक्षं पश्यम् अधा चराचरं मम देह गुणाकेशं यत अन्यतम दुष्टम इच्छासी। आगे फोन अनम्यूट है। 2334 हाँ जी। बेंगलोर के माता जी का भी फोन अनम्यूट है। ओम शांति मैम। 27736। हाँ हेलो जी। हेलो एक हेलो मिनट माता जी, अगले 27736। माता जी ये बेंगलोर के माता जी को पढ़ने दीजिए पहले। हाँ जी माता जी, आप पढ़िए श्लोक। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगान ब्राह्मणमीशं कमलासनस्थं मृषिंच सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान् तथा यहाँ ब्राह्मण नहीं है माता जी, यहाँ ब्रह्मा है, ब्रह्मांड। ठीक है भाई। और आगे तत्र एकस् जगत्कृष्णं प्रविभक्त अनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमान् धनञ्जय प्रणयं शिरसा देव कृताञ्जलि अपाशत। आगे 23343 माता जी पढ़िए श्लोक। हाँ जी। ओम शांति। मधुबन बताइए अपना। कालेश्वर। हाँ जी पढ़िए। 11-10 अनेक वक्र नयनं अनेकाद्भुत दर्शनं अनेक दिव्य भरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्य माल्याम्बरधरं दिव्य गंधानुलेपनं सर्वश्चर्यमयं देवं अनंतं विश्वमुखम्। दूसरा श्लोक है 11-14। ततः विस्मयाविष्टं हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलि अभाषत। 15वां है अर्जुन वाच पश्यामि ततदेव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणं ईशं कमलास्तनस्त स्तनस्थं ऋषिश्च सर्वान् रोगांश्च दिव्यान्। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। 20155। हेलो हाँ जी 20155। हाँ जी हेलो पढ़िए। हाँ पढ़िए माता जी। हाँ 13-14-15 3 श्लोक होते हैं। तत्र एकस्थं जगतं कृतस्थं अविभक्तम् अनेक तथा कौधा अपश्येत देवदेवस्य शरीरे पाण्डव तथा 14 ततः सः विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलि अभाषत। 15 पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वस्तथा भूत विशेष संज्ञान ग्रहाणमीशं कमलस्ततां ऋषिच सर्वानुर्गस्य दिव्यान्। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 28239। मधुबन। भावनगर मधुबन। हाँ। श्लोक नंबर है 11 का 13वां। तत्र एकस्थ जगत कृतस्नं प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यम
अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडव तदा। और 11 का 14 है ततः स विस्मयाविष्ट हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि अभाषत। और 11 का 14 15 है पश्यामि देवान तव देव देहे सर्वान तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणम ईशम कमलासनस्थम ऋषिन च सर्वान उर्गान स दिव्यान। ठीक। आगे फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। रोल नंबर। हेलो। ओम शांति। रोल हेलो। नंबर। रोल नंबर है 12,215। मधुबन। दीदी मधुबन आगरा। मधुबन। हाँ जी, पढ़िए श्लोक। ये 11 में 14 ततः तः विस्मया विष्टो विष्टरोमा धनंजय प्रणम्य कृतादेव कृतांजलि अभाव सतः अर्जुन वाच पश्यामि देवान तव देव देहे सर्वास्थ था विशेष संघान ब्रह्माण्मीकम कमलासनस्थम मतीयस्य सर्वनो रगाक्ष विद्यान। और दीदी मैं बताऊं मुरली का पॉइंट नहीं माता जी, अभी हेलो। केवल श्लोक ही नहीं जाएगा माता जी। अभी श्लोक के लिए बहुत हाथ उठे हुए हैं, इसलिए नहीं। ठीक है, आगे। हेलो। फोन अनम्यूट है। हेलो। रोल नंबर। हेलो 2327। हाँ जी माता जी। हाँ जी। ओम शांति। 11/7 इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। 11/14 ततः स विस्मयाविष्टो पृष्ठरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। 11/15 अर्जुन उवाच पश्यामि देवां तव देवदेहे सर्वां तथा भूतविशेष संगान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ ऋषींश्च सर्वानुरागांश्च दिव्यान्। ठीक। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। हेलो। जबलपुर के माता जी पढ़िए। जबलपुर के माता जी पढ़िए। हाँ जी बहन जी पढ़ रही हूँ। ततः सा विष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिः अभाषत। फिर 15वां श्लोक 11वें का अर्जुन वाच पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वास्थ तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माण्मीशं कमलासन स्थितं ऋषं च सर्वान् उर्गान् 16वां है अनेक बाहु दर्वक्त नेत्रम अनेक बाहु जी हाँ जी आगे फोन अनम्यूट है। आगे किस ओम शांति। रोल नंबर 27,987। हाँ श्लोक है 11 तत्र एकस्तं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकतः अपश्यत् देव देवस्य शरीरे पांडवः तदा। 14 है ततः स
विस्मयाविष्टो रुष्टरमा धनञ्जयः प्रणम्य शीर्षा देवं कृताञ्जलि अभाषत। और 15 है पश्यामि तव देवदेहे सर्वांततः भूविशेष संधान ब्रह्माणमीशं कमलासनं नृसिंह सर्वानुगांश दिव्यान्। माता भी है जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। नास्तिक के माता जी रुकिए। 605। नास्तिक के माता जी रुकिए। 11 का पढ़िए माता जी। तथा च विस्मयाविष्टो रुदष्टोमा धनंजया। उड़ीसा के माता जी रोल नंबर बताइए अपना। 27988। 11 का 13 तत्र एकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम एकदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवः तदा। 11 का 14 है ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिः अभाषत। और 11 का 15 है पश्यामि देवं स्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माण मिशं कमलासन स्थ मृषिश्च सर्वानुरंगामश्च दिव्यान्। ओम शांति बहन जी। अभी 3 बार ये श्लोक रिपीट किया तो भी उच्चारण में गलतियां हो रही है। उच्चारण सुनिएगा मतलब एक बार फिर से। ठीक है बहन जी। आगे 6305। नासिक के माता जी 6305। ओम शांति दीदी। ओम शांति पढ़िए। 6305। हेलो। हाँ माता जी। आ गई। हेलो। हाँ पढ़िए। बोल रही है। तथा च विस्मयाविष्टो रुष्टरोमा धनंजया प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलि अभाषत। पश्यामि देवास्तम देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान ब्रह्माणि विश्वं कमलास्थनं मूर्छिच्च सर्वानुर्गाक्षं दिव्याम्। गलत हुआ है। ठीक है दीदी। सुनिएगा एक बार। उच्चारण सुनिएगा एक बार। उच्चारण सुनिए फिर से थोड़ा गलत। मैं अभी बताने से नहीं, सुन के फिर अगले पेज में बताइए। ठीक है। अच्छा ठीक। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम हाँ शांति जी। बहन जी। रोल नंबर 26377 जबलपुर। 11 अध्याय का 14 है तथा सा विस्मय विष्णु अष्ट रोमा धनंजय प्रणमः सीतादेव कृतांजलि अभाष। पश्यामि देवान् स्तत्वा देवदेहे सर्वस्थता भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासन स्तता मृगिश्च सर्वानुग्रशान् दिव्यान्। उच्चारण सुनिएगा माता जी फिर। जी बहन। ओम शांति। 24855। तो 11वां अध्याय का 5वां श्लोक। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। छठा श्लोक है पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुदस्तथा बहून्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। 7वां नंबर है इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। ठीक।
ओम शांति। ओम शांति। ये फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति दीदी। हेलो। अच्छा, तीन श्लोक पढ़ना है कि एक ही श्लोक पढ़ना है दीदी? दीदी ओम शांति। एक दो पढ़िए। हाँ जी, 9696 पढ़िए माता जी, 2 श्लोक पढ़िए। अच्छा, ये लास्ट वाला श्लोक पढ़ना है। हेलो ठीक है। हेलो दीदी। बेंगलुरु माता जी रुक जाइए, ना कि माता जी रुकिए। हाँ माता जी पढ़िए। पश्यामि देवां गोदावरी खाने के पढ़िए। हाँ ठीक। पश्यामि देवां सवदेव देहे सर्वांस्तथा भूतविष्णुसंज्ञान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् मृगान् च दिव्यान्। और पढ़ना है दीदी? पढ़िए और एक श्लोक पढ़िए। अनेक वस्त्रनेनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याम्बरणं दिव्यान् अनेकोद्यतायुधम् दिव्य माल्याम्बरधरं दिव्य गंधानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतो मुखम्। ओम शांति। ठीक है। रचना के माता जी जी दीदी। पढ़िए। हाँ हाँ। पश्यामि देवस्य देवदेहे सर्वस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मासमीसं कमलासनस्थं मृषिश्च सर्वानु नुर्गास दिव्यान् अनेक बाहूदर वक्त्र नेतम पश्यामि तवं सर्वतः अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनः पुनः तव आदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। 16वां श्लोक वैसे हुआ कि उच्चारण भी चक्रिणं च तेजो राशि सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि तवं दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्त अनार्य युति अप्रमेयम्। ठीक है दीदी। उच्चारण ओम उसमें शांति सही। बहन जी। आप हाँ जी पढ़िए। हेलो। हाँ जी। हेलो। 24526 रोल नंबर डब्बगोड़ी। 11th का 6th श्लोक। श्री भगवान वाचा पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। 7th श्लोक है। ईशैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। 8th श्लोक। न तु मां शक्यते द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। ठीक है बहन। अभी 8वें अध्याय के लिए जिनके नाम पहले से बता के रखे हैं और टेस्ट नहीं हुआ है वो हाथ उठाइए। जो हमारे पास रोल नंबर है वो बता रहे। माताओं का है, माताओं के टेस्ट के हिसाब से 2510 20 353 20353 24184 24184 27116 27116 17393 17393 2510 20 353 24184 27116 17393। और इसके अलावा भी अगर कोई 8वें अध्याय के टेस्ट देने के लिए रेडी है, पढ़ के रखा है, तो हाथ उठा सकते हैं। क्योंकि जिनके नंबर अनाउंस किए उनमें से बहुत 3 ही हाथ उठे हैं। तो यदि और किसी ने भी 8वां अध्याय पढ़ के रखा है और रेडी है, भाइयों में नहीं माताओं के लिए, तो वो माताएं हाथ उठाइए। माताएं अगर कोई रेडी है 8वें अध्याय के टेस्ट के लिए तो हाथ उठाइए, अगर पढ़ के रखा है तो।
ओम शांति श्लोक दीदी। नंबर होंगे 11 से 20 तक। हाँ जी, हाँ बोलिए दीदी। एक मिनट माता जी, और लोगों को अनम्यूट करूंगी पहले। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। 25-10 हो गया। आगे रोल नंबर बताइए आंध्रा के माता जी। आंध्रा के माता जी रोल नंबर बताइए। आगे उड़ीसा के माता जी रोल नंबर बताइए। 17393। हाँ जी, शांति। हाँ माता जी। आपका मधुबन कौन सा है माता जी? राउरकेला मधुबन। ठीक है, ये फोन अनम्यूट है। शांति दीदी। ओम शांति। 28,322। हाँ जी, आगे फोन अनम्यूट है। यद्यो वीतरागः इच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण आगे फोन अनम्यूट है। सर्वस। सतना के माता जी फोन अनम्यूट है। कानपुर के माता जी फोन अनम्यूट है। जी दीदी। हेलो, ओम शांति कानपुर के बहन। माता जी। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर 23,328। मनोहृदि 17,111। हाँ दीदी। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। बोले दीदी क्या? हेलो, नहीं अभी बताएंगे। हाँ माता जी रोल नंबर 23658। आगे और फोन अनम्यूट है। ओम शांति जी। हेलो हाँ हेलो जी, बहन जी। 24526 रोल नंबर है। ठीक है। आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जिनका नाम बता रहे हैं सिर्फ वही बोलिए, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा आवाज हो जाता है एक साथ बोलने से। श्लोक नंबर 11 से 20 तक है। और पहला प्रश्न है बॉम्बे और राउरकेला दोनों माताओं के लिए। यदि आपने ये श्लोक पढ़े हुए हैं तो आप बताइए आपने इन श्लोकों के द्वारा मुख्य बात क्या समझी है। कोई भी 2 श्लोकों के बारे में बताइए, आपको क्या समझ में आया इन श्लोकों को देखने से। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ, ये 8 अध्याय का 11 नंबर श्लोक है। यद्क्षरं वेद वदन्ति विशन्ति यतो यो वीतरागाः यद इच्छन्त ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पद संग्रहेणं श्लोक प्रवक्ष्ये। पढ़ेंगे तो समय कम है और श्लोक अर्थ पढ़ेंगे तो टाइम जाएगा। अच्छा ठीक। हाँ ठीक है दीदी। इस श्लोक में दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को पाने के लिए बताया है। जो दिव्य पुरुष अर्थात जो ब्रह्मा वाणी के अनुसार अमोघ वीर्य है और ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा अर्थात जो पंचानन ब्रह्मा शास्त्र में दिखाया जाता है, उसमें एक ऊर्ध्वमुख है अर्थात उच्च स्टेज वाला ब्रह्मा है। उस ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा परम ब्रह्म है, महत ब्रह्म है और ज्ञान के भरपूर है। तो उस परम ब्रह्म परम पुरुष को पाने के लिए भगवान ने 2 प्रकार की बात बताई है। पहले तो आसक्ति त्यागी योगी जन और ब्रह्मचर्य आचरण करने वाला इच्छुक जन दुनिया से नष्टमुखा होने से और अव्यभिचारी भावना से सेवा करने से विष्णु लोकीय पद को प्राप्त करते हैं।
और विष्णु लोक को प्राप्त करने के लिए फिर ठीक है माता जी। बॉम्बे की माता जी आप बताइए। हाँ दीदी, वो 9 इंद्रिय का बताया ना 8 का 12वां श्लोक में। ये जो 9 इंद्रिय है, द्वार में शरीर का द्वार है, उसको पूर्ण वश करके और मन के अंदर रूप रोक कर जो आत्मा की प्राशक्ति योग से धारणा में आधार है, वो भ्रकुटी में स्थिर देखते हैं, वही श्रेष्ठ है। आगे चंडीगढ़ के माता जी। हाँ जी दीदी, 12वें श्लोक और 13वां श्लोक का बता रही हूँ कि सारे ही जो 9 इंद्रिय द्वार हैं और मन को सबको रोक कर कंट्रोल करके माना एकाग्र करके अपने स्थित होकर योग में मतलब बाबा की याद में रहकर हम जब भ्रिकुटी के मध्य में स्थित होते हैं तो ओम 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 एक अक्षर को व्यवहार में लाते हुए ओम से मतलब है कि जो अपने मन में हमारी पुरानी परंपराएं विचार धारणाएं हैं उनका नाश करना, जो नई बाबा से हम ज्ञान सुनते हैं नई धारणाओं को अपने जीवन में पहले सुनना फिर उनको धारण करना। जब हम ऐसे करके परम ब्रह्म को प्रीति पूर्वक याद करते हुए देह भान का त्याग करते हैं तो फिर हम परम गति को पाते हैं। ठीक है माता जी। आगे कानपुर के माता जी। हेलो। हाँ माता जी। हेलो। बहन क्या बताना है, प्रश्न क्या है? आपने ये श्लोक पढ़े होंगे ना, तो ये श्लोक पुरुषार्थी जीवन के हिसाब से किस तरह लागू होते? कोई भी 1-2 श्लोकों के बारे में आप बताइए। इसमें ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान को कैसे पा सकते हैं, सुख शांति कैसे पा सकते हैं, वो पाने का तरीका, वो रास्ता बताया हुआ है कि जो राजयोगी हैं उनका जीवन कैसा होना चाहिए, उनको अपने जीवन में क्या क्या चीजें योग के समय में अपनानी चाहिए ताकि वो परम ब्रह्म की जो स्टेज है उनको पा सके। तो इसमें जो समझा है ना वो ये है कि एक तो याद जो है वो व्यभिचारी होनी चाहिए और माना अचल अडोल भक्ति भाव होना चाहिए और जो साकार है उनकी भ्रुकुटी में निराकार को याद करना है और अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है और अपनी आत्मा भ्रुकुटी में माना स्थिर होना है और नित्य निरंतर प्रेम से उनको लगन से याद करना है और यज्ञ सेवा में मना तन मन धन वो समर्पित करते हुए उनको याद करना। और एक चीज और जो ओम एकाक्षर मन है उसको व्यवहार में माने ब्रह्मा विष्णु शंकर की पालना और स्थापना नहीं स्थापना विनाश और पालना, ये तीनों के कार्य जो है वो परमात्मा के द्वारा संपन्न होते हैं। उसी प्रकार हम आत्माएं भी अपने अंदर श्रेष्ठ संकल्पों की दुनिया की स्थापना करती हैं और जो पुराने स्वभाव संस्कार है उनका विनाश करना है और जो नई हमारे श्रेष्ठ संकल्प हैं उनकी पालना करना। ये जो 10 से लेके 13 तक श्लोक है, 13-14 तक, उसमें यही बताया है। और ब्रह्मचर्य का पालन। हेलो। हाँ माता जी बताइए। हेलो। हाँ माता जी बताइए। आप लोगों ने ये श्लोक पढ़े होंगे ना, तो इसमें आपको क्या समझ में आया वो बताइए। कोई भी 1-2 श्लोकों के बारे में बताइए। अर्थ नहीं पढ़े, बस आप क्या समझे हैं। 8वें अध्याय में खास किस बात के लिए बताया हुआ है वो बताइए। अच्छा, ये वही 8वें अध्याय का 8वें अध्याय का ही बताना है दीदी। हेलो। हाँ हाँ माता जी। 9-10 का कि उसके आगे का दीदी? ओम शांति जी, मैं बताऊं? वो 9-10 का बताऊं दीदी? बताइए माता जी। मना आत्मा मना वृक्ष वट रूप सृष्टि के बीज महादेव में ही सारा सृष्टि समाया हुआ है।
माना बीज रूप, जैसे बीज होता है ना, झाड़ का बीज का सारे पत्तों में, फल में, सब में उसका अंश रहता है। ऐसे पूरे मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में, महादेव में ही सारा सृष्टि रूप वृक्ष समाया हुआ है। माना आप कौन से अध्याय के मत 8 का 10 है दीदी, 9 10। ठीक। अभी दूसरे माता जी बताइए सतना के। हेलो। इसमें 12 में बताया है दीदी कि जैसे 10 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को रोक कर मना भ्रकुटी के बीच में भूमध्य में मतलब भाव को याद करना है, इसमें बताया है। और इस 13वें में बताया है कि जैसे एक अक्षर माना परम ब्रह्म को मतलब वो माना तीन आत्माओं की यादगार माना इसमें बताया है बाबा ने। तो इसमें जो महामृत्यु के समय बाप को याद करते हैं वो परम गति को पाते हैं। जो इसमें बताया है कि एक अव्यभिचारी याद से निरंतर लगा हुआ जो लगा रहता है वो योगी मतलब सुखपूर्वक मुझे पाता है। इसमें बाबा ने बताया है। और इसमें बताया कि ये जो 2500 वर्ष की जो दुखदाई दुनिया है, तो उसमें जो परम ब्रह्म को पा जाते हैं, परम ब्रह्म की याद में मना शरीर छोड़ते हैं और जो पा जाते हैं तो 21 जन्म के लिए सुखपूर्वक 21 जन्मों के लिए माना बाबा उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति देते हैं और वो नरक में फिर दुखदाई दुनिया में नहीं आते हैं। इसमें ये बताया है। बेंगलोर के माता जी। ना ये ओके मैम। ये 8वां 19वां श्लोक में क्या बताया है? मानवीय सब प्राणी समुदाय जो है वो चतुर्युगी में नंबरवार बार बार जन्म लेकर के यहाँ सृष्टि से चतुर्मुखी ब्रह्मा की रात्रि के प्रलयांत में बर्बत अव्यक्त धाम में पूरा लीन हो जाता है। और 16 कला दिन आने पर नंबरवार प्रकट होने लगता है। यहाँ बेसिक ब्राह्मणों की बात बताए गए हैं। ओके। 20वें श्लोक में इस अदर्शनीय आप देवात्माओं से भी प्रबल जो अदर्शनीय बीज रूप रुद्रगणों का दूसरा प्राचीनतम वृक्षी 4.5 लाख असल सूर्यवंशी चैतन्य सितारों का पितृभाव है, वह सब प्राणियों के पात्र का समयांतराल नष्ट होने पर भी नहीं विनाश होता। यहाँ रुद्रमाला के आत्माओं के बारे में बताए गए हैं, अद्वांस में बीज रूप आत्माओं के बारे में बताए गए हैं। आकाश में रखने वाले 9 लाख जड़ सितारा की तरह धरती में भी बीज रूप पितृभावी जिनके 4.5 लाख अतीन्द्रिय सुख देने वाले, अतीन्द्रिय सुख पाने वाले वैकुंठ के कलातीत चैतन्य सितारे हैं, जिनमें फिर 16 कला सत्युगी कृष्णचंद्र देव से 4.5 लाख रात्रि के मातृभावी भी मातृभावी रूप आत्माएं गए। ये दोनों मिलने के बाद ही हमारा पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है। ऐसा ये दोनों श्लोकों का भाव है माँ। बेंगी ठीक है या नहीं माँ? 19वें श्लोक को आपने कैसे लागू किया? हेलो। 19 नंबर श्लोक आपने कहा ना बीके वालों के लिए, वो कैसे? बीके वालों की माना 16 कला संपूर्ण सत्युगी स्वर्गीय मातृभागी माना वो ही है ना बहन जी? माता जी ये 19वें श्लोक को आपने गलत समझा है। यहाँ ये बताया है वास्तव में कि सारा प्राणी समुदाय परम धाम में अव्यक्त धाम में चला जाता है। क्या बताया? वही यस मानवीय सभी प्राणी के लिए बताया। करेक्ट। हाँ करेक्ट। हाँ सभी प्राणी समुदाय के लिए बताया गया है। हाँ बीके वालों के नहीं। मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। अच्छा है ना बहन जी? ठीक है ना बहन जी? मतलब ये आपने गलत समझा। हेलो दीदी। ठीक है सारी बहन जी आप बताइए। अभी आगे फिर से राहुल केला की माता जी। राहुल केला की माता। हाँ दीदी। वो 8 अध्याय का जो 8 नंबर श्लोक इसके बारे में पूछ रहे हैं हम।
अभी प्रश्न पूछा जाएगा, वही उत्तर दीजिए। अच्छा, ठीक ठीक है। इसमें 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसके लिए कौन सा श्लोक लागू होता है? केवल श्लोक नंबर बताइए। ड्रामा 5000 वर्ष का है, इसके लिए कौन सा श्लोक लागू होता है? 8 नंबर का 8 नंबर श्लोक लागू होता है। 8 अध्याय का 18 नंबर। ठीक है दीदी। नहीं बस 8 का 19। बॉम्बे की माता। हेलो बॉम्बे की माता जी। दीदी 8 का 20वां है। गलत। दीदी मैं बताऊं? 8 का 17 दी 17। हाँ जी, 8 का 17 है। उसमें 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसके बारे में बताया। जैसे ब्रह्मा का 2500 वर्ष का ब्रह्मा का दिन, 2500 वर्ष ब्रह्मा की रात। 8 का 17 बराबर और है। आधा। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है फिर से राहुल केला के माता जी। ये सृष्टि चक्र या ड्रामा रिपीट होता है, इसके लिए श्लोक नंबर बताइए। हाँ, ये 8 अध्याय का 18 नंबर श्लोक है। वो जो स्वर्ग अर्थात ब्रह्मा का दिन आने पर आत्माएं परमधाम से सृष्टि पर उतरते हैं और फिर 2500 वर्ष रात के अंत में अर्थात कल्प के अंत में फिर परमधाम में लीन हो जाते हैं। फिर सतयुग आने पर आते हैं और बीच में जन्म जन्म के अलावा कोई श्लोक है? हाँ, उसके अलावा 8 की 19 नंबर श्लोक है। जो प्राणी समुदाय इस सृष्टि पर एक बार उतरकर बार बार जन्म लेकर शरीर रूपी वस्त्र धारण करके खेलते हैं, फिर चतुर्युगी ब्रह्मा की रात के अंत में अर्थात कलियुग के अंत में सब आत्मा परमधाम में लीन हो जाते हैं। ये चक्र हमेशा चलता रहता है। रचना की माताएं, आप लोग और कोई श्लोक नंबर बता सकते हैं सृष्टि चक्र रिपीट होने के बारे में? हेलो, मैं बताते दीदी। हेलो शाम को आएगी ना? हेलो बताइए माता जी। हेलो अंधा के हेलो ही करेंगे या श्लोक नंबर बताएंगे? हाँ दीदी। दीदी 8 का 16। हेलो दीदी। हेलो हाँ श्लोक नंबर बताइए, हमें सुनाई दे रही है 8 का सभी की 18। आवाज। श्लोक नंबर बताइए। 8 का 18 है दीदी। 8 का 16 दीदी। ओके, 18 19 हो चुका। और कोई 8 का 16 दीदी, 8 का 16। ठीक है, 16वां ठीक। अगला 15 भी प्रश्न। दीदी है मेरे पास पहुंच कर, इसमें भी तो है। हेलो यहाँ चक्र की बात नहीं आई है 15 में। अगला दीदी अगला पॉइंट प्रश्न है के लिए पॉइंट बताना थोड़ा छोटा सा। अच्छा जी, सिर्फ 2 ही मिनट बाकी आने पर तो अर्थ पढ़ते हैं निराकार आप सभी अव्यक्त तो धाम आत्मलोक से सभी व्यक्त प्राणी नंबर वार यहाँ सृष्टि में आते हैं। फिर ब्रह्मा की अंधकार की रात्रि यंत्र में अव्यक्त धाम नामक उस ही परम धाम में नंबर। प्रश्न ये है कि विशेष स्वर्ग में जाने के लिए हमारा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? श्लोक नंबर बताइए। के लिए हमारा विशेष क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? श्लोक नंबर बताइए सर। 8 का 15 नंबर श्लोक है दीदी। 8 का 5वां भी है दीदी। 15 नंबर श्लोक है। हेलो 8 का 15 दीदी। हेलो 15 के लिए आगे 14 भी आता है। श्लोक नंबर चाहिए। ये प्रश्न काफी बार रिपीट हुए हैं। एक्यूरेट श्लोक नंबर। स्वर्ग में जाने का 14 भी है दीदी।
14 है, व्यभिचारी चित्त से जो मुझको नित्य निरंतर याद करता है नियम पूर्ण। 14 में जाओ। हेलो दीदी। हेलो। हाँ, बॉम्बे के हाँ दीदी, वो 13-14 में दिखा है ना कि एक अक्षर मंत्र व्यवहार में लाते हुए जो मेरे को आने शरीर को त्यागता हुआ है वो महामृत्यु को पाता है, परम गति को पाता है, वापस नहीं आते ऐसे। आज ही पढ़ी है, हाई अच्छा। क्लास पढ़ने में। ओम ऐसा एकाक्षर मन से व्यवहार में लाते हुए मुझ परब्रह्म को प्रीति पूर्वक याद करता हुआ और शरीर को त्यागता हुआ जो कल्पांत में महामृत्यु पाता है वह संगठित चतुर्भुज विष्णु के कलातीत अतीन्द्रिय सुखपूर्वक वैकुंठ की परम गति को पाता है। 14, 15 कंटिन्यूशन दोनों कंटिन्यूशन है ना, दोनों लागू होता है। चंडीगढ़ के माता जी, इसके अलावा कोई एग्जैक्ट श्लोक नंबर बता सकते हैं आप? हेलो दीदी, मैं बता मुझे 16 भी लग 16 नंबर। हेलो दीदी। हेलो दीदी। ब्राह्मणों का मुख्य क्या बताते हैं बाबा मुरली में? अच्छा, पुरुषार्थ तो एक अव्यभिचारी याद और आत्म स्थिति व्यभिचारी याद से मुझे याद करता है। अव्यभिचारी रूप से याद करना। 18 का 14 दीदी, 18 का आकार में 14। निराकार। अभी 15 का भी बाबा ने बताया ना एक मुरली पॉइंट में, पर ब्रह्म के पास पहुंचकर महात्माएं पुनर्जन्म नहीं लेते। जब 4 युग का अंत होता है, महाविनाश होता है, तो बाप को स्पेशल बच्चे रहते हैं, उन्होंने बाप का घर बनाया, वही जाकर बैठे पर ब्रह्म कुछ टाइम आना जाना नहीं कर रही। जब तक पृथ्वी के 5 तत्व सात्विक न बनते तब तक घर में शांति से बैठना पड़ेगा, कहीं आना जाना नहीं है। नरक की दुनिया में आते हैं तो नरक की दुनिया में जाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए तो समझा आता है, तुम्हें तो मुख्य की बात है दुनिया में सुखधाम में जाने का, सुखधाम की दुनिया से सुखधाम में ही रहना है, वापस नहीं आना। दीदी ये 8 का 11 है, राग रहित सहज राजयोगी जन ब्रह्मचर्य का पालन करना ज्ञान युक्त, ये है 8 का 11। 8 का 11 एक्यूरेट श्लोक है, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ बाबा ने बताया पवित्र बनो योगी बनो। योगी बनो, हाँ जी। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और नष्ट मोह, ये रोज की मुर्गियों में हाँ दीदी। स्वर्ग में जाने के मुख्य पुरुषार्थ वो है ब्रह्मचर्य का पालन और नष्ट मोह, तभी स्वर्ग में जाते हैं। इसीलिए वो श्लोक बताया, बाकी श्लोकों की बातें बात में बताई गई है। और प्रश्न पूछने में थोड़ा सा देखिए, आप यदि बहुत विस्तार से उत्तर देते हैं तो ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, तो आप इतना एक्यूरेट सारी बातें पढ़ के रखिए जो कि शॉर्ट में आप उत्तर दे सके। अभी जैसे आप सारा अर्थ पढ़ने लगते हैं तो अभी तो समय हो गया, प्रश्न तो बहुत सारे रेडी थे हमारे पास, लेकिन सभी अर्थ पढ़ते हैं या तो लंबा क्लैरिफिकेशन देते हैं तो प्रश्न ज्यादा पूछने का मौका नहीं मिल पाता है। अच्छा ठीक है, अभी तो टाइम ज्यादा हो गया है, अगले मीटिंग वाले इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए यहाँ ही रुक जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी गीता क्लास आज के लिए यहाँ पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।